चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, इसलिए हमने पीछे भी पढ़ा था कि बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा की हमने बात की थी, तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि रिलेशनल डेटाबेस जो है और बेसिकली उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर एक फॉर्म होती है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, कोई एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और डेटा टाइप के स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब जैसे अगर एग्जांपल दें तो आप लोग के घर पे जो है ना पानी की टंकी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी टंकी को हम क्या इसलिए यूज करते हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सेव करने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हम अपने जब एप्लीकेशन बनाते हैं, या वो वेब एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसके लिए हमें डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक फिक्स फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टेबल के फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है। तो जितने भी दुनिया में वेब ब्राउजर वेबसाइट्स हो या मोबाइल एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह हो, तो उन तमाम एप्लीकेशंस का जो डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। देखिए, अगर डेटाबेस नहीं होता तो हमारे पास जो है ना ये डेटा स्टोर भी नहीं होता एप्लीकेशंस के अंदर। वैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल के अंदर भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फाइल के अंदर जो डेटा है, बेसिकली क्या होता है कि उसका एक फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास डेटा सेव हो रहा होता है, बस डेटाबेस अब ये समझना है कि क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन होता है, यानी ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। तो एक फॉर्मेट होता है फिक्स, उस फॉर्मेट में क्या होता है, डेटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं। अब डेटाबेस को कंट्रोल क्या करता है, डेटाबेस को जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करती है। डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आगे जाके देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है और किस तरह से जो है ना ये हेल्प कर रहा होता है हमें, और डेटाबेस से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है। टुगेदर द डेटा एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम along with the applications that are associated with them, यानी दोनों डेटा और डेटाबेस और इनके साथ कोई भी एक एप्लीकेशन जो आपने खुद डेवलप किया होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना कम्युनिकेट करते हैं इजीली, आर रेफर्ड टू एज अ डेटाबेस सिस्टम, और इनको हम डेटाबेस सिस्टम भी बोलते हैं, ऑफन शॉर्टन टू जस्ट डेटाबेस। अब इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा। देखो, डेटाबेस मैंने समझाया क्या होता है कि हम लोग डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में स्टोर करते हैं, और ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सेकंड, डेटाबेस के साथ हमारे पास अक्सर ये होता है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, हमें मदद देती है कि हम लोग डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इस तरह से कि डेटा क्यूरी स्ट्रक्चर जो क्यूरी लैंग्वेज है उसके जरिए हम लोग डेटाबेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट करें, टेबल बनाएं, टेबल्स के अंदर डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करें, डिलीट करें, अपडेट करें और इनको हम व्यू करवाएं। ठीक है, तो ये हमें कौन मदद देती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि हम लोग जब क्यूरीज लिखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कन्वर्ट करता है उस थ्योरी को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर या एक ऐसे फॉर्म के अंदर जो को डेटाबेस समझता है। तो ये सिंपल डेटाबेस था। अब अगर हम आगे चलें, अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database management system refers to the technology solution used to optimize and manage the storage and retrieval of data from database. सबसे पहले तो ये क्या काम करता है, ऑप्टिमाइज करता है, यानी जो डेटा का साइज होता है उसे कम करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है, और डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव करता है, यानी हमें शो करवाता है डेटाबेस से डेटा को
शो करवाता है उस फॉर्मेट, टेबल की फॉर्मेट पे, जिसको हम लोग इजीली देख सके। Database management system offers a systematic approach to manage database view and interface for user as well as workload accessing the database view apps. इससे मैंने पीछे भी बात किया कि यहाँ में क्या है कि बता रहे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपको ऑफर करती है एक सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी पूरा सिस्टम बना हुआ है, आपको ऑफर कर रही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि आप डेटाबेस के साथ इजीली जो है ना इंटरेक्ट कर सको। अभी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है, और जो है आपको ये भी अलाउ करती है कि आप क्या करें कि अपनी एक एप्लीकेशन बनाएं, और उस एप्लीकेशन के जरिए जो है आप क्या करें, डेटाबेस से इंटरेक्ट करें। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। बेसिकली सिंपल ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसको आप जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, सेम इसी तरीके से आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप चलाओगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके आप तमाम के तमाम डेटाबेस देख सकते हो। आप जो है डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, और रोज एंड कॉलम्स जो है बना सकते हो टेबल्स के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले क्या कि डेटा रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस। डेटा की जो डुप्लीकेशन है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, यानी जो रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं डेटाबेस के अंदर, आप उनको सबसे पहले क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। सेकंड क्या है, नो मोर इनकॉन्सिस्टेंसीज इन डेटा। अब इसको क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल के डेटा के अंदर जो डिफरेंस हो, डिफरेंस या अनलाइक, यानी डिफरेंस डेटा जो है आप नहीं डाल सकते एक टेबल के अंदर। अगर आपने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो उस टेबल के अंदर सिर्फ आप क्या करोगे, स्टूडेंट का ही इंफॉर्मेशन सेव करोगे, ठीक है। आप स्टूडेंट के टेबल के अंदर टीचर का डेटा सेव नहीं करोगे। तो टीचर के डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगल टेबल बनानी पड़ेगी टीचर के नाम से। और जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो है आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो। उसके बाद क्या है, द स्टोर्ड डेटा कैन बी शेयर्ड। जो डेटा आपके पास स्टोर्ड है आप उसको शेयर भी कर सकते हो। अब शेयर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है, उसे हम किसी भी ब्राउजर के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। अगर ब्राउजर नहीं तो, यानी ब्राउजर थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, अपने वेबसाइट के ऊपर जो आपने कोई वेबसाइट बनाया है, वेब एप्लीकेशन बनाया आपने या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, या किसी को जो है ना शेयर कर सकते हो किसी के साथ डेटा को। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और भी कुछ सेट होंगे, और उनको फॉलो भी होंगे, ठीक है। अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर डेटा जो है सेव नहीं हो सकते। डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। अब इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी बेसिकली है क्या, इंटीग्रिटी ये है कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोई चीज या कोई फाइल या ईमेल किसी को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो ईमेल मैंने लिखा है, सेम ईमेल विदाउट एनी चेंजेस रिसीवर को रिसीव होते हैं, तो ये क्या हो गई, डेटा इंटीग्रिटी, यानी डेटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसके अंदर इंटीग्रिटी भी मेंटेन होती है। और डेटाबेस खुद भी बहुत सिक्योर है, ठीक है, बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी जो है इसके अंदर अप्लाई किए गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है आपको? सर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो दोबारा रिपीट करते हैं। ये कि डेटा रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस। रिड्यूस क्या है, कम करना, रिडंडेंसी क्या है, डुप्लीकेशन। कि अक्सर ऐसा होता है कि डुप्लीकेट डेटा भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट ये तो। ओके सर। अच्छा, डेटाबेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर होता है कि यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और डेटाबेस एप्लीकेशन और यूजर एप्लीकेशन क्या है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ नीचे क्या है, डेटाबेस, जो किस लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली एक फाइल होती है,
इस फाइल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि डेटा को डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह सारी चीजें परफॉर्म करता है। ठीक है। अब यूजर क्या है? यूजर सिंपल एक यूजर है। फॉर एग्जांपल लाइक डेटाबेस जो एप्लीकेशन है, आपने एक एप्लीकेशन बताया जिसको आपने क्या किया, किसी भी डेटाबेस के साथ लिंक करवा दिया। ठीक है। अब यूजर क्या करेगा? आ, उस डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करके डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तमाम चीजें कर सकता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ भी यही सेम चीज कर सकता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके जो है ये क्या करे, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही आप लोग को दिखा दूंगा कि बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या, और जो है किस तरह से हम लोग इसके अंदर डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है। तो बेसिक कुछ ऑपरेशन आज हम परफॉर्म करेंगे और इंस्टॉलेशन भी करेंगे डेटाबेस की। देखो अगेन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है। सिंपल मैंने कहा था कि ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। आप क्या करोगे, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ऑपरेशन कौन कौन सी है आपके पास? आप एडिशन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अपडेटिंग कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो डेटा को। ठीक है। डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है, आप ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे लाइक एडिंग योर नेम इन द डेटाबेस फॉर एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर एज अ कस्टमर। जैसे आप शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो शॉपिंग करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो ना ऑर्डर को, तो उसमें क्या होता है कि आप डेटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। जैसे बटन आप प्रेस करते हो तो जो भी आपके जो बिलिंग डिटेल्स होंगी वो तमाम की तमाम जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। तो नीचे डायग्राम में देख ले कि क्या हो रहा है कि जो ऐप हो सकता है, मोबाइल ऐप या वेब ऐप या कोई वेबसाइट हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए कि दोनों तरफ डेटा जा रहा है, यानी यहाँ से डेटा जा रहा है और वहां से रिसीव हो रहा है डेटा डेटाबेस से। तो यहाँ पे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर आप देखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बीच में काम कर रहा है। क्या है कि डेटाबेस एक्टिंग एज अ कनेक्टर बिटवीन बोथ द ऐप एंड द डेटाबेस। पहले क्या था हमारे पास, सिर्फ डेटाबेस और ऐप और वेबसाइट थी। ठीक है। अब बीच में क्या आ गया हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या कर रहा है, एज अ कनेक्टर जो है काम कर रहा है। With the basic difference is clear that a database store the data and provide a method to access it. डेटाबेस सिंपल है, तो क्या करता है कि डेटाबेस को डेटा को स्टोर करता है और जो है डेटा को एक्सेस करने का कोई भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। A database management system actually converts the queries into a meaningful command to invoke the method used to access the database. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हमने पढ़ा, एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जिसके यूज करके हम लोग जो है ना डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अब ऑपरेशन भी मैंने बता दिए कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है ना, ये तमाम चीजें आप करते हो। ठीक है। अब किस तरह करते हैं कि क्या करता है, किस कन्वर्ट करता है आपकी क्यूरीज को, जो आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर क्यूरीज लिखोगे, उन क्यूरीज को ये कन्वर्ट करेगा किसी भी मीनिंगफुल कमांड से, जिस कमांड्स को डेटाबेस समझता है। ठीक है। समझने के बाद फिर डेटाबेस क्या करेगा, एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा और आपको डेटा रिटर्न भी करेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी होगा। तो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको जो है ना समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, लैब परफॉर्म करेंगे। ठीक है। जिससे अभी हमारे पास जो है कितने टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। तो तकरीबन 10:15 बजे आप लोग अगेन बैठेंगे। ठीक है। और अपने साथ जो आप क्या करोगे, लैपटॉप्स वगैरह लेके आप लोग बैठोगे। बस लैपटॉप पे लॉगिन होना। अगर किसी के पास कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पे लॉगिन हो, ताकि हम लोग प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सके। ठीक है। 10 बज रहे हैं तो 10:15 हम लोग क्या करेंगे, अगेन आएंगे। मीटिंग अगेन में जो आया स्टार्ट करूंगा, तो आप सब लोग ज्वाइन करोगे और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन है किसी को?
बस बस। चलिए फिर 10:15 तक आप अपने जो है ना लैपटॉप्स वगैरह ऑन करके अगेन आप लोग आ जाए, ठीक है। ओके। जी सर।